नमस्कार, सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। दर्जनों झुग्गियां जलकर हुई राख, रोते बिलखते बच्चों को ढूंढ रहे थे प्रवासी मजदूर। क्या है पूरी खबर और कहां पर यह घटना पेश आई है, पूरी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। अब ITI से युवक भी कर सकेंगे ब्यूटिशियन का कोर्स। जी हां, ये भी पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 10वीं 12वीं की परीक्षा में QR कोड स्कैन कर ही मिलेगा प्रवेश। ये भी पूरी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर में सत्संग भवन के साथ लगते क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों की दर्जनों झुग्गियां जलकर राख हो गईं। पहले एक झुग्गी में आग भड़की और देखते ही देखते दर्जनों झुग्गियां जल गईं। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच गईं, आग को बुझाया गया। पूरे शहर में धुएं का गुब्बार उठता देख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर चीख पुकार मच गई। रोते बिलखते प्रवासी मजदूर बच्चों को ढूंढ रहे थे। बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूर काम पर गए हुए थे। बच्चे झुग्गियों के आसपास ही खेल रहे थे। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हमीरपुर में नए सत्र से युवक भी ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण ले सकेंगे। पहले युवतियों के लिए ही ये सुविधा थी। सैलून के माध्यम से बेरोजगार युवा स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़कर आजीविका कमा सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से ITI हमीरपुर में ब्यूटिशियन समेत 5 विभिन्न ट्रेडों के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। नए सत्र के ITI में लड़कों के लिए सभी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में 50% सीटें होंगी। पहले लड़के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स ट्रेड में ही प्रशिक्षण ले सकते थे। इससे ITI हमीरपुर में लड़कों की संख्या बहुत कम थी। सत्र 2021-22 में ITI में 16 युवक जबकि 119 युवतियां विभिन्न ट्रेड का प्रशिक्षण ले रही हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौरी की 9वीं कक्षा की छात्रा निधि डोगरा ने जन्मदिवस 13 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा विशेष प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। निधि डोगरा की योगासनों की प्रस्तुति और योग में उपलब्धियों को देखते हुए यह सम्मान दिया गया है। निधि डोगरा को मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए उपहार से जहां पर एक तरफ और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य बच्चों को भी योग को अपनी दिनचर्या में अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे अपने आप को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकेंगे। CBSE की 26 अप्रैल से शुरू हो रही 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए जारी एडमिट कार्ड पर पहली बार QR कोड होगा। इससे ही परीक्षार्थी की परीक्षा केंद्र में पहचान होगी। परीक्षा केंद्र के गेट पर QR कोड वाले एडमिट कार्ड को स्कैन किया जाएगा। इससे कोई भी फर्जी प्रवेश पत्र लेकर नहीं आ सकेगा। विद्यार्थी किसी के रोल नंबर पर परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। CBSE ने वेबसाइट के माध्यम से एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इन्हें स्कूलों को भेजे गए लिंक के माध्यम से ही डाउनलोड किया जा सकेगा। सांसद खेल महाकुंभ 2 के चौथे चरण के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने लोअर बसाल में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की 38 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ पनो और समूर कलां की टीमों के मुकाबले से हुआ। ये टूर्नामेंट 2 स्थानों पर खेला जाएगा, जिसमें बसाल में 10 मैच होंगे और डुमखर में 27 मैच होंगे। इनमें सेमीफाइनल और फाइनल के मैच भी शामिल हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि युवाओं में खेलों के प्रति बढ़ती रुचि बहुत ही सुखद पहलू है। कृत्रिम टांग के साथ एशियन पैरालंपिक में मंडी के अजय कुमार देश के लिए दौड़ेंगे। भारतीय सेना की यूनिट 12 डोगरा के हवलदार अजय का चयन अक्टूबर 2022 में चीन में होने जा रही एशियन पैरा ओलंपिक के लिए हुआ है। 400 और 200 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अजय मंडी जिले के नगवाई के रहने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप में 400 मीटर में स्वर्ण पदक और 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। ये प्रतियोगिता भुवनेश्वर में हुई थी। इसके बाद उनका चयन एशियन पैरालंपिक के लिए हुआ है। उन्होंने कहा कि वे 12 डोगरा यूनिट के जवान हैं। मई 2017 में जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में ड्यूटी के दौरान लैंडमाइन की चपेट में आकर वे घायल हो गए थे। इसके कारण उनका एक पैर काटना पड़ा। आर्मी अस्पताल पुणे में कृत्रिम उनको टांग लगी थी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निदेशक मंडल की 157वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए निगम के व्यवसाय को आगे बढ़ाने और सभी इकाइयों को लाभप्रद बनाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दिशा में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने प्रभावी विपणन के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार और प्रसार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने चिन्हित इकाइयों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए निगम के प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कुल्लू मनाली केलांग जस्पा सर्किट में पर्यटन को और बढ़ाने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे, हम शुरू से लेकर अंत तक भारतीय हैं और मैं चाहता हूं कि भारत का प्रत्येक मनुष्य भारतीय बने, अंत तक भारतीय रहे और भारतीय के अलावा कुछ न बने। ये बात आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर ने थाना कला में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह पर कही। उन्होंने कहा कि हम सभी भारतीयों के लिए उनका संदेश शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो प्रेरणा का स्रोत है। डॉक्टर सिकंदर ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समता, स्वतंत्रता और समरसता के सौंदर्य के स्वाभाविक प्रतीक पुरुष थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश के संविधान निर्माण में बहुमूल्य योगदान रहा है। 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी परियोजना की सुरक्षा में तैनात CISF इकाई की ओर से SJVNL झाकड़ी में वीरवार को राष्ट्रीय अग्नि सेवा दिवस मनाया गया। इस मौके पर बॉम्बे डाक यार्ड में हुए भीषण अग्निकांड में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान शहीद स्तंभ पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। CIFS इकाई प्रभारी दीपक सिंह, उप कमांडर ने सुरक्षा शाखा और अग्निशमन शाखा के जवानों को ईमानदारी से कर्तव्य का पालन करने की शपथ दिलवाई। 14 से 20 अप्रैल तक राष्ट्रीय अग्नि सेवा सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ भी किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा जिला के चंबा विधानसभा क्षेत्र के चौगान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 196 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने के उपरांत साहो में उप तहसील और जल शक्ति मंडल खोलने, गवाई, धनोटी, तडोली और भुजा में प्राथमिक विद्यालयों का स्तरोन्नयन, सार, परेल और छतरड़ी के प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने, कडेड़, रान और ओड़ा के उच्च विद्यालयों को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने, धबड़े में पशु चिकित्सा औषधालय खोलने, पलहुई, केला और ककिया में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंगला और जडेरा में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नए बस स्टैंड से चौगान तक 25 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे निर्मित किया जाएगा और इसे स्वीकृति के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि चंबा को उड़ान योजना के अंतर्गत शामिल करने का प्रयास किया जाएगा ताकि चंबा से शिमला और चंडीगढ़ के लिए उड़ानें शुरू की जा सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा।